आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13। रोमियो उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 और उसका हम 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 एंड 12। रोमियो 13 अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हाँ, यहाँ पर हम रोमियो में आते हैं, बहुत खास बात हमको सुनने को मिलती है और ये खास बात सिर्फ हम सबके सुनने के लिए नहीं है। यदि आज परमेश्वर आपको इस भवन में लाया है, यदि आप ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से कुछ बात को बोल रहा है। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपको आगाह कर रहा है, कुछ बताना चाहता है। बहुत सुपरिचित आयत प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम सुनते हैं और यहाँ लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान कर ऐसा करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। आत्मिक रीति से लिखा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बहुत पहले से जाग रहे हैं, हम आत्मिक रूप से बहुत पहले से जाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जब अपने वचन को लाता है कलीसिया में और रखता है, तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर और जगाना चाहता है, और कुछ बताना चाहता है, कुछ उसने हमारे जीवनों में देखा है जिसको वो और क्लियर करना चाहता है। इसलिए लिखा है, समय को पहचान के ऐसा ही करो कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। हमको लगता है हम तो मीटिंग्स में जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर अलग ढंग से इसको बोला जाए तो अब तक तुम सो रहे, अब तक तुम सो रहे थे, लेकिन तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी जो है अब आ पहुंची है। सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। ये बात कब प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी? जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर था। याद रखें, जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने पे था और आखिरी दिन जो है, आखिरी रात में वो गत्समनी के बगीचे में जाके प्रार्थना करता है और अपने चेलों से कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आखिरी समय प्रभु यीशु मसीह चिताता है अपने चेलों को और जागने को बोलता है। आज मैं और आप ऐसे समय में आप पहुंचे हैं जहां पर प्रभु मुझको और आपको चिता रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। यानी कि अब तक भले ही हमको लगे कि हम जागृत थे, हमें सब मालूम था, लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि तुमको जागने की घड़ी ना अब आ चुकी है। यानी कि मैं और आप जितना जागृत हैं उससे अधिक मुझको और आपको जागना जरूरी है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। एक समय के बारे में लिखा है कि समय को पहचान के ऐसा ही करो। मसीह जीवन में समय को पहचानना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में समय को पहचानना बहुत जरूरी है। हम किस समय में उद्धार में आए, हम आज किस समय में जी रहे हैं, चारों ओर का समय, चारों ओर की हवा कैसी चल रही है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो हर बात के लिए समय के बारे में कुछ ना कुछ बोला है यीशु मसीह ने। आप नए नियम को पढ़ेंगे तो बार बार इस फ्रेज को पढ़ेंगे या बार बार इस बात को सुनेंगे कि यीशु मसीह ने जब सेवकाई करी 33.5 साल, उसमें कई जगह पर यीशु मसीह ने बोला, अभी मेरा समय नहीं आया,
अभी मेरा समय नहीं आया, अभी इस बात का समय नहीं है। और उसके बाद यीशु मसीह ने ये बोलना शुरू करा, इस बात का ये समय है, अब समय आता है कि मैं ऐसा करूं। तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो थी, कुछ बात थी जिसको प्रभु यीशु मसीह समय को देख के कर रहा था। यानी कि आप देखेंगे जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि एक विवाह में यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया, और जिस विवाह में यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया वहां पे दाखरस घट जाता है, और वहां पे यीशु मसीह की मां मरियम आके उसको बोलती है कि बेटा इन लोगों का दाखरस घट गया है। यीशु मसीह बोलता है, हे नारी तेरा मुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, और बोलता है मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु मसीह परमेश्वर के संदेश को सुनाने आया था, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने आया था, उद्धार देने आया था। उस वक्त क्यों क्या दिक्कत थी? और आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने माता मरियम को तो मना किया, और उसके कुछ समय बाद यीशु मसीह ने वो आश्चर्य कर दिया। यानी कि यीशु मसीह जो था वो एक एक पॉइंट को जानता था, कौन सी घड़ी में मुझको क्या करना है। यानी कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई में समय को बहुत ज्यादा समझ के चलते थे, समय को बहुत ज्यादा उसके ऊपर मनन करके चलते थे, कौन सा समय क्या करने के लिए, और उस समय के अनुसार ही यीशु मसीह काम किया करते थे। थोड़ी देर पहले माँ ने बोला, जब यीशु मसीह को आश्चर्य करना था तो बोलते हाँ अभी थोड़ी देर में करूँगा मैं कुछ, लेकिन यीशु मसीह का मेरा समय नहीं आया। लेकिन उसके थोड़ी समय बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो काम कर लिया, इसका मतलब यीशु मसीह का वो समय आ गया। इसलिए विश्वासियों को अपने जीवन में समझ के इस समय को पहचानना और समझ के उस पर चलना बहुत जरूरी है। जो बात यीशु मसीह ने की है वो बात मुझको और आपको करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्यों समय को इतने ध्यान से देखा? क्योंकि उस समय को देखते हुए यीशु मसीह ने मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बात का निर्णय लिया। परमेश्वर का वचन जब विश्वासियों के लिए रखा गया है, ये वचन मुझको और आपको परमेश्वर के समय के लिए आगाह करता है। परमेश्वर का कौन सा समय है, और यही वचन मुझको और आपको सिखाता है कि मुझको और आपको कैसे परमेश्वर के समय को समझते हुए तैयार रहना। इसलिए वो बोलता है कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। यानी कि अब समय है कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि रात बीत गई है, दिन निकलने पर है और हमारा छुटकारा होने वाला है। रात बीत गई है, दिन निकलने पर है, अब सोने का समय नहीं, अब जाग जाने का समय है, क्योंकि हमारा छुटकारा जो है वो निकट हो गया। कौन सा छुटकारा? इस संसार से छूट के प्रभु के पास जाने का समय जो है वो आ गया। इस संसार से मेरा और आपका छुटकारा जो है निकट आ गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय आ गया है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कैसा करो? कि जाग जाओ, क्योंकि कुछ अद्भुत ऐसा होने वाला है तुम्हारे छुटकारे के लिए कि जो अभी तक नहीं हुआ। ऐसा कुछ होने जा रहा है, और ऐसे कुछ के लिए मुझको और आपको समय को पहचान के जागना जो है वो बहुत आवश्यक है। इसलिए तो जब हम इस समय को पहचान गए कि समय ऐसा है, तो हमें करना क्या है? जब इस समय को हम पहचान गए हैं तो हमें करना क्या है? हम जब समय को पहचान गए, जाग गए, तो हमको परमेश्वर का वचन जागने के बाद क्या करने को बताता है। 12वीं आयत में देखें, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। अंधियारे के काम को छोड़कर ज्योति के हथियार को धारण करें। आप ध्यान से समझें, एक तरफ यीशु मसीह ने, एक तरफ परमेश्वर का वचन जो इस बात को बोल रहा है कि तुम्हारे लिए जाग उठने का समय आ चुका, जाग जाओ।
लेकिन जाग के करना क्या है? जाग के एक दूसरे का मुंह नहीं ताकना है, जाग के एक दूसरे की बुराइयों को नहीं देखना है, जाग के ये नहीं देखना है आजू बाजू में क्या हो रहा है। जाग के यानी कि आत्मिक रूप से जाग के तुमको कुछ खास करना है। और वो क्या करना है? अपने जीवन को झांक के देख के, अपने जीवन को झांक के देख के उसमें जो अंधकार के काम हैं उनको दूर करना है। किसी के जीवन में गहरा अंधकार होगा, किसी के जीवन में हल्का अंधकार होगा, किसी के जीवन में एक शैडो के समान अंधकार होगा, लेकिन सबके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कुछ अंधकार यदि छिपा है। तो परमेश्वर बोलता है इस आखिरी घड़ी में, इस नींद से जाग उठने की घड़ी में जाग के क्या करना है? तुमको अपने जीवन से अंधकार दूर करना है। दो काम करना है। पहला, अपने जीवन से अंधकार को दूर करना है, और दूसरा, ज्योति के हथियारों को धारण करना है। इस अंधकार में चलने के लिए मुझको और आपको जागना जरूरी है। जागने के साथ साथ अपने अंदर के अंधकार के कामों को दूर करना जरूरी है, और दूर करके उस अंधकार के काम को दूर करके मुझको और आपको ज्योति के हथियार लेना जरूरी है। क्यों ये ज्योति के हथियार लेना जरूरी है? क्योंकि रात प्रायः बीत चुकी, रात बहुत बीत चुकी है दिन निकलने पर, लेकिन अभी दिन आया नहीं। इस आयत को समझे, रात काफी बीत चुकी, गहरी रात है, मध्य रात है, बहुत अंधकार है, दिन अभी आया नहीं, वो पौ अभी फटी नहीं है, दिन निकला नहीं है, लेकिन मुझको और आपको जागृत रहना है। और इस अंधकार की रात में जागृत रहना है, इसलिए ज्योति के हथियारों को मुझको और आपको लेके चलना बहुत जरूरी है। ये ज्योति के हथियार क्या है जिसको परमेश्वर ले लेने को बताता है? पहली चीज, ये ज्योति के हथियार जो है एक विश्वासी के लिए रखे गए वो हथियार हैं जिनको परमेश्वर ने रखा है। और परमेश्वर ने बहुत पहले से इन हथियारों का वर्णन किया है, लेकिन अक्सर हम इन हथियारों को या तो उसके प्रति लापरवाह रहते हैं, या अब तक हम उसको लेके नहीं चलते हैं। लेकिन आखिरी समय के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि इस हथियार को लेना बहुत आवश्यक है, वरना आप इन आखिरी समयों को पार नहीं कर पाए। जिस प्रकार परीक्षा के समय एक बच्चा यदि परीक्षा में पढ़ता नहीं, थोड़ा बहुत समझा के, थोड़ा बहुत पढ़ के एग्जाम दे देता है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आता है तो उसमें टीचर्स और बच्चे क्या बोलते हैं? इसमें पढ़ लो, क्योंकि अगर इसमें भी नहीं पढ़े तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। इसलिए चाहे साल भर कुछ किया हो, लेकिन फाइनल एग्जाम में अपनी पढ़ाई को पूरा कर दो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। इसलिए मसीह जीवन अब तक हमने कैसा भी बिताया, अब हम एक फाइनल स्टेज में, और इस फाइनल स्टेज में इन हथियारों के लिए लापरवाही ना करें। अंधकार की बातों को अपने जीवन से दूर करके उस ज्योति के हथियारों को धारण करें। अब हम देखेंगे ये ज्योति के हथियार हैं क्या। मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, और पहले उसका हम 10 से 12 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 13 से 18 पढ़ेंगे। पहले हम 10 से 12 पढ़ लें। इफिसियों 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लेके 12वीं आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा रोमियो 6 के 12 में ज्योति के हथियार। अभी हमने रोमियो 6:12 में पढ़ा ज्योति के हथियार, और जैसे ही हम इफिसियों के 6वें अध्याय में आते हैं, उसके हम 11वीं आयत में पढ़ते हैं परमेश्वर के हथियार। उधर है ज्योति के हथियार, इधर है परमेश्वर के हथियार। परमेश्वर के लिए लिखा है, परमेश्वर जो है स्वयं ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ।
परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर ज्योति है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, यानी कि ज्योति जो है वो परमेश्वर, प्रकाश जो है वो परमेश्वर। इसलिए रोमियो में जब लिखा है ज्योति के हथियार, वो इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि ये ज्योतियों के हथियार जो हैं ये क्या हैं, ये परमेश्वर के हथियार। ज्योति के हथियार यानी कि परमेश्वर के हथियार, ये ज्योति के हथियार परमेश्वर के हथियार हैं। हम कोई भी युद्ध बिना हथियार के नहीं लड़ सकते, हम कोई भी युद्ध जो है वो बिना हथियार के नहीं लड़ सकते। हमने अब तक अपनी आत्मिक हथियारों से थोड़ा बहुत युद्ध लड़ा, लेकिन अब समय गहरे युद्ध का, क्योंकि अब हमारा ये युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं, लिखा है वहां पर, क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। अब हमारा लड़ने का जो लेवल है ना वो बढ़ गया, अब हमारा लड़ने का लेवल जो है वो और ऊंचा चला गया है और बढ़ गया। इसके लिए क्योंकि हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है, हमको अब जागना है और जाग के अपने जीवन के अंदर के अंधकार के कामों को बाहर निकालना है और ज्योति के हथियारों को धारण कर लेना है। जिस प्रकार यहाँ पर 12वीं आयत में समझाया है, क्योंकि मेरा और आपका जो ये मल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं। बहुत सारी चीजें अब आने वाले समय में ऐसी आएंगी जिसका युद्ध जो है हमारे मानसिकता के अंदर होएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, दुश्मन बाहर से बाद में मेरे और आपके पास आता है। फिजिकली कुछ चीज को झेलना अलग बात है, लेकिन मेंटली किसी चीज के पीछे लड़ना, युद्ध करना अलग बात है। जब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि अपने अंदर के अंधकार के कामों को निकाल दो, ये युद्ध कैसा है, फिजिकल है कि मेंटल है? मेंटल है। आप अपने अंधकार के कामों को नहीं निकाल सकते। आपके घर में अगर एक बाल्टी कीचड़ कोई रख दे, आपके घर में अगर एक बाल्टी कीचड़ कोई रख दे, उसको आप क्या करोगे? अगर आपको पसंद नहीं है, हटाना है, साफ करना है, तो उसको उठा के आप बाहर फेंक दो, घर साफ कर दो। वो है एक फिजिकल लेबर, वो आसान है। लेकिन यदि मन के अंदर बुराई, यदि मन के अंदर कुछ कुटिलता है, यदि मन के अंदर कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो उसको आप उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर हाथ डाला, निकाल के बाहर फेंक दी। उसके लिए एक युद्ध आपको करना पड़ेगा। वो युद्ध कौन सा होगा? वो युद्ध होगा परमेश्वर के हथियारों के द्वारा। इसलिए मेरे और आपके जीवन में ये युद्ध ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि बाहर के युद्ध तो तुमने बहुत सेटल कर दिए हैं, इसके साथ बातचीत शुरू कर दी, इसके साथ अच्छा संबंध हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन अब ये अंत के समय में जब तुमको जागना है तो तुम्हारे लिए भीतर के मनुष्यत्व के कुछ युद्ध हैं जिनको लड़ना बहुत जरूरी है। और ये कंट्रोल कहां से होते हैं? ये कंट्रोल होते हैं आकाश के उन अधिकारियों से, जिस प्रकार हमने 12वें अध्याय में पढ़ा कि ये मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो आकाश में फैले हुए हैं। अब मेरा और आपका युद्ध जो है वो शारीरिक युद्ध नहीं, एक आत्मिक युद्ध है। और जिस प्रकार शारीरिक युद्ध में हमने अब तक जय पाई है, प्रभु चाहता है कि आत्मिक युद्ध में हम जय पाएं, और इसलिए वो इस बात को रखता है। अब ये हथियार हैं क्या? हमने देखा ज्योति के हथियार, उसके बाद हमने देखा ज्योति परमेश्वर, ज्योति के हथियार यानी परमेश्वर के हथियार। अब ये परमेश्वर के हथियार क्या है? उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ लें, 6 का 13 से 18। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अब यहाँ पे हथियारों के बारे में पढ़ा और हम अक्सर कई बार इस पे मनन कर चुके हैं। ये हथियार जो हैं कई बार हम इसको पढ़ के सोचते हैं हाँ ठीक है, हाँ सही है, सही लिखा है। लेकिन ये हथियार जो हैं, एक एक हथियार को क्या मैं और आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं कि हाँ ये समस्या आ रही है, इसके लिए मैं इस हथियार को इस्तेमाल करूँगा। तेरी आयत में हम कुछ ऐसा देखते हैं कि कुछ है जो उसके आत्मा तक हमको पूरा करना है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर कर सको। आखिरी लाइन क्या लिखी है? सब कुछ पूरा करके स्थिर कर सको। लेकिन इसका मतलब क्या है कि विश्वासियों के जीवन में अभी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। विश्वासियों के जीवन में अब तक सब कुछ पूरा और स्थिर नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले मुझको और आपको कोशिश करना है कि मैं और आप अपने जीवन में सब कुछ पूरा करके स्थिर हो जाए। और इस सब कुछ पूरा करके स्थिर होने के लिए हम देखते हैं 4वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन लो। सत्य सबसे पहले आया है, सत्य से अपनी कमर कसना। एक ऐसे बेल्ट के बारे में लिखा गया है जो आपकी बैकबोन को टाइट करके रखे, जो आपकी बैकबोन को टाई अप करके रखे, एक सपोर्ट आपको मिले। सत्य से अपनी कमर कसना। और सत्य मैं और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं। तो ये सत्य से अपनी कमर कसना जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। सबसे पहले हर बात में प्रभु यीशु मसीह से आपको लिपटे रहना, कि हर चीज में प्रभु यीशु मसीह आपकी बैकबोन हो, ना कि कोई मनुष्य आपकी बैकबोन। हर बात में, चाहे वो जीवन की चिंता का विषय हो, चाहे वो बीमारी का विषय हो, चाहे वो किसी भी चीज के सामना करने का विषय हो, आपको प्रभु यीशु मसीह को एज अ बेल्ट टाई अप करना, उसको टाइट करके रखना है जो आपकी बैकबोन को सपोर्ट दे, वो है प्रभु यीशु मसीह। और लिखा है कि उसकी धार्मिकता के बारे में लिखा है, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। ये झिलम क्या है? ये झिलम जो है ब्रेस्ट प्लेट। ये ब्रेस्ट प्लेट जो है 2 प्रकार की आया करती थी उस समय में। पहली एक ऐसा लोहे का कवच नुमा जो पूरा सीने पे रख जाता था, या फिर दूसरा एक ब्रेस्ट प्लेट आता था जो कि पूरा बारीक चेन का होता था, लोहे की चेन का बना होता था, पर वो एक कपड़े के समान होता था, एक शर्ट के समान, जिसको पूरा पहन कर वो आगे पीछे दोनों से प्रोटेक्ट करता था। वैसे ये ब्रेस्ट प्लेट जो है केवल ब्रेस्ट पे नहीं रहती थी, ये बैक में भी रहती थी। ये इसलिए होता था कि लड़ते वक्त अगर आपकी ढाल कहीं चूक जाए, ढाल को आप सही उसका ऑब्जर्व करके ढाल को सही जगह पे नहीं रख पाए और किसी की तलवार आ गई, तो वो तलवार जो लगेगी वो आपकी वो चेन की जो शर्ट या जो ब्रेस्ट प्लेट है, उस वो झिलम जो है उससे टकरा के आपका शरीर नहीं कटेगा। तो वो है उस धार्मिकता की झिलम के लिए लिखा गया है कि उसको पहन लो। ये धार्मिकता की झिलम क्या है? ये धार्मिकता की झिलम जो है वो प्रभु यीशु मसीह में जब मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं, उसके लिए मुझको और आपको मिलता है। कई बार शैतान जो है मुझको और आपको विचारों में नीचे गिराता है और बोलता है कि तुम्हारा जीवन तो ऐसा नहीं, इसलिए प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारा जीवन विश्वास योग्यता में नहीं चल रहा है, इसलिए प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। लेकिन याद रखें, जब आप कमर पे प्रभु यीशु मसीह के उस बेल्ट को बांधे हुए
और आप जो है उस ब्रेस्ट प्लेट को लगाए हुए था, उस झिलम को लगाए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको क्या उड़ाया है? धार्मिकता की चादर उड़ाई। ये धार्मिकता की चादर जो है इसलिए उड़ाई गई है कि शैतान जो है मेरे और आप पे वार ना करे। कभी भी अपने आत्मिक जीवन को जैसा भी है, जो भी है, उसको लेके प्रभु के सामने रखें, लेकिन शैतान के इस बहकावे में ना आए कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं। याद रखें, परमेश्वर के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको धार्मिकता की चादर उड़ा के प्रेजेंट किया है। इसलिए ये क्या है, इसको याद रखना हमारा हथियार है। ऐसे समय में नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है और हमारा हथियार जो है कितना सिंपल है, प्रभु यीशु मसीह। उसकी सामर्थ का वो पटु का वो बेल्ट बांधना है और उसकी धार्मिकता की झिलम को ओढ़ के रखना है कि बाहरी आवाजें, बाहरी चीजें मेरे और आपके ऊपर जो है वो असर ना डाले। परमेश्वर का एक कवच मुझको और आपको दिया है, लेकिन इसको प्रार्थना के साथ धारण आपको करना है। ये बार बार प्रभु आके आपके ऊपर उड़ा नहीं देगा। ये विश्वास के साथ हर रोज अपने जीवन में उस पटुके को, उस बेल्ट को बांध के और उस धार्मिकता की झिलम को धारण करना है। ये दो हथियार हैं जो हम 4वीं आयत में देखते हैं। 15वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। एक ऐसी चीज बताई गई है जहाँ पर वॉकिंग आती, चलना आता है, जहाँ पर आगे बढ़ना है। मेल का सुसमाचार, ये मेल का सुसमाचार जो है वो मेरे और आपके जीवन में जो है गवाही का कारण होना चाहिए। ये मेल का सुसमाचार जो है मेरे और आपके जीवन में चलती फिरती हुई गवाही होना चाहिए कि मैं और आप जहां कहीं भी जाते हैं, जिस किसी से भी मिलते हैं, वो गवाही मेरे और आपके जीवन से प्रकट होने पाए। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। और ये मेल का सुसमाचार क्यों है, जबकि मेरा और आपका तो मेल हो चुका है? ताकि मैं और आप जिस किसी से मिलते हैं उसका और परमेश्वर का मेल करा दें। उस मेल के सुसमाचार को दें कि उसका और परमेश्वर का मेल हो जाए। ये जिम्मेदारी मुझको और आपको सौंपी है और ये मेरे और आपके लिए एक हथियार है। ये ना सोचे कि सुसमाचार या प्रभु के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक हथियार है। हाँ, परमेश्वर ने बुद्धि दी है कहाँ पे, आज के चलते समय पे कहाँ पे, किस प्रकार हमको किसको वचन सुनाना है, ये प्रभु का आत्मा हमको बताना। और उस अनुसार जो है मैं और आप परमेश्वर का मनुष्य के साथ मेल कराएं। ये मेल का सुसमाचार जो है इसको लेके मुझको और आपको चलना है। 16वीं आयत में हम आते तो लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तो उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इन अंत के दिनों में शैतान के जलते हुए तीर छोड़ता है। इन अंत के दिनों में शैतान जलते हुए तीर को छोड़ता है। वो केवल एक विश्वासी विश्वास की ढाल से रोक सकता है। ये जलते हुए तीर जो है, शैतान जो है हर विश्वासी के ऊपर अलग अलग तरीके से उसको परख के इसके जीवन में क्या चल रहा है, अब इसको कौन सा मैं वार करूं जिससे ये परमेश्वर से दूर हो जाए। और उसके लिए ये जरूरी है कि मेरे और आपके पास एक ढाल हो। और वो ढाल किस रीति की है? वो ढाल जो है विश्वास की। ये विश्वास की ढाल मुझको और आपको पकड़ के चलना बहुत आवश्यक है। ये विश्वास ही है जिससे हम अविश्वास के तीरों को रोकते हैं। सबसे पहले शैतान मेरे और आपके जीवन के अंदर अविश्वास पैदा करता है। जैसे वो अदन की वाटिका में ईव के पीछे, हवा के पीछे जाके सबसे पहले शक को पैदा करता है। क्या लाता है? अविश्वास को लाता है। मेरे और आपके जीवन में भी सबसे पहले आने वाली चीजें जो हैं वो अविश्वास है, जो कि माइंड के अंदर चलना शुरू हो जाती है। और इस अविश्वास के कारण मुझको और आपको समझना जरूरी है कि हमेशा
पूरे समय इन अंत के दिनों में जागते रहते हुए मैं और आप उस विश्वास की ढाल को अपने सामने रखें कि वो विश्वास की ढाल से रोकते हुए जो शैतान इन अंत के दिनों में विश्वासियों पर चला रहा है, हम उस पर जय पा सकें। बहुत सारे तीर आते हैं, लेकिन मैं और आपको उन विश्वास की ढाल यदि मेरे और आपके पास नहीं है, तो मैं और आप जो हैं अविश्वास के शिकार। ये विश्वास की ढाल को मुझको और आपको हर रोज जागृत करना है। ये विश्वास की ढाल हर रोज मुझको और आपको तैयार करना है, सजाना है। कैसे सजेगी? ये आराधना से सजेगी। हर रोज की सुबह की आपकी आराधना या शाम की आपकी आराधना जो है, आपके विश्वास की ढाल को मजबूत करती है, आपके विश्वास की ढाल को तैयार करके खड़ा करती है हर दिन की लड़ाई के लिए। इसलिए ये विश्वास की ढाल जो है मुझको और आपको लेके चलना जरूरी है। और ये जो है एक हथियार है किसका? परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर धारण करने को बोलता है। 17वीं आयत में हम आते और वहां पढ़ते हैं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप, ये उद्धार का टोप कई बार हम उतार देते हैं। आप ध्यान रखें, उद्धार का टोप, इसको टोपी क्यों इस्तेमाल किया है, टोपी क्यों इस्तेमाल करा है, यानी कि मुकुट क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि टोप जो होता है या मुकुट जो होता है वो सिर के ऊपर लगाया जाता है, ये सबसे ऊपर है। और कलीसिया का सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वहां प्रभु यीशु मसीह से मुझको और आपको उद्धार मिला है। यानी कि ये उद्धार का टोप, जो उद्धार है, मेरे और आपके जीवन में सबसे ऊपर के स्थान पे होना चाहिए। हर रोज हमको अपने उद्धार के लिए धन्यवाद देना। केवल संडे को जब हम आपकी आराधना करते हैं उसमें ही नहीं, लेकिन हर रोज मुझको और आपको हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उद्धार दिया। ये उद्धार का धन्यवाद जो है ना, ये मुझको और आपको हर दिन रिन्यू करता है, हमारी स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है, आत्मिक स्ट्रेंथ को रिन्यू कर देता है। इसलिए ये उद्धार के टोप को हमेशा सिर के ऊपर रखना है, कभी उतार के नीचे नहीं रखना है कि थोड़ी देर बाद पहन ली। ये हर सुबह आपके सिर पे तक जाना चाहिए, क्या? उद्धार का टोप। और जैसे ही उद्धार का टोप आप लगा लेंगे, आपने देखा होगा जब ढाल का जिक्र आया, झिलम का जिक्र आया, तब तलवार का जिक्र नहीं आया। अक्सर मैचिंग किसकी है? ढाल के साथ तलवार की है ना, एक हाथ में ढाल एक हाथ में तलवार। लेकिन यहाँ पर टोप के साथ तलवार की मैचिंग की, यानी कि उद्धार के टोप के बिना आप इस तलवार को नहीं चला सकते। बहुत इंटरेस्टिंग है, उद्धार के टोप के बिना आप इस तलवार को नहीं चला सकते, क्योंकि ये तलवार क्या है? क्या बताया गया है? परमेश्वर का वचन। यदि परमेश्वर का गहरा काम आपके जीवन में नहीं हुआ, तो परमेश्वर का वचन पढ़ना आपके लिए एक साधारण सांसारिक पुस्तक के समान है। इसलिए उद्धार का टोप लगने के बाद तब हमारा बॉडी जो है, हमारा सिर जो है, हमारा ब्रेन जो है वो क्रिएटिव हो जाता है किस चीज को संभालने के लिए? तलवार को उठाने के लिए। ये आत्मा की जो तलवार है, ये न केवल मेरे और आपके जीवन में काम करती है, ये शत्रुओं से भी हमको बचाती है। ये आत्मा की तलवार जो है, वचन जो है, इससे मैं और आप भी कटते हैं। जब हम परमेश्वर के कई बार वचन सुनते हैं और हम उस वचन में नहीं रहते हैं, तो वो हम भी उसके अंदर कट जाते हैं कि नहीं, मेरा जीवन गलत है। और यही बात जब दूसरा लेके आता है, हमारा शत्रु शैतान लेके आता है, तो यही वचन की तलवार से हम लड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात उपवास रहा, तब शैतान जो है परमेश्वर के वचन को लेके आता है, और प्रभु यीशु मसीह इसी वचन की तलवार से लड़ाई करता है शैतान से और जीतता है। इसलिए जो वचन की तलवार यीशु मसीह के लिए जरूरी है, वो वचन की तलवार मेरे और आपके लिए भी जरूरी है। इसलिए ये जो उद्धार का टोप है, हमारे उद्धार की गवाही और आशा सबसे ऊपर रहे। हमारे उद्धार की गवाही और आशा हमारे जीवन में सबसे ऊपर रहे। और आत्मा की तलवार जो वचन है, यानी वचन ऐसी चीज है जिससे हम
युद्ध लड़ते हैं। ये हमारा हथियार है, ये हमारी आत्मिक जीवन को गिरने से बचाने के लिए लड़ता है और शैतान के आक्रमण से भी मुझको और आपको बचाता है। इसलिए ये हथियार लेना जरूरी है। कब जरूरी है? तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। इस घड़ी में तुमको जागृत होके अपने अंदर की चीजों को निकाल के, जो अंधकार में है उसको निकाल के ये तलवार लेना बहुत जरूरी है जो तुम्हारे और तुम्हारे जीवनों के अंदर काम करे। और 18वीं आयत में पढ़ते हैं, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। मतलब प्रभु के साथ एक होना। प्रार्थना करना केवल कन्वर्सेशन नहीं है, केवल बातचीत नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं प्रभु कुछ बोल रहा है। प्रार्थना मुझको और आपको प्रभु में एक करती, एक बनाती। जब हम आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना जो है हम आत्मा में होके करते हैं। और वो आत्मा किसका है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और उस आत्मा में जब हम एक होते हैं तो ये प्रार्थना जो है मुझको और आपको एक करती है। उसकी उपस्थिति में जाके उसकी बात को समझ, यानी कि प्रार्थना में जिस प्रकार लिखा है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो। विनती करते रहो हर समय हर बात में। ये सारे हथियार जो दिए गए हैं, इनकी चाबी जो है वो प्रार्थना है। इसलिए आखिरी में प्रार्थना के विषय में लिखा है। ये सारे हथियार कब, कहाँ, कैसे, किसके ऊपर चलाना है, ये मैं और आप जब प्रभु में उसकी उपस्थिति में रहेंगे ना, तभी प्रभु मुझको और आपको बताएगा। इसलिए ये बात को है मुझको और आपको समझ के इस बात को करना बहुत जरूरी है। प्रियो, हमने रोमियो 13:11-12 में पढ़ा कि तुम्हारे लिए अब समय को पहचानते हुए ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। अब वो समय आ चुका है, क्योंकि रात प्राय बीत चुकी है और दिन निकलने पर, इस दिन में निकलने से पहले ये जरूरी है कि मैं और आप ज्योति के हथियारों को धारण कर लें, यानी कि परमेश्वर के हथियारों को धारण कर लें। उसके उस टोप को लगा लें, उस चिलम को पहन लें, उस तलवार को ले लें, उस ढाल को ले लें, जो कि अंत के समय में मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। हम इन हथियारों पे विचार करें कि क्या मैं हथियारों को, आज मैं हथियारों से लैस हूँ? क्या ये हथियार मेरे पास हैं? क्या इन हथियारों में पड़े पड़े मेरे जीवन में जंग लग चुकी है? हम हर रोज इन हथियारों को साफ करके इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ गया है। वचन बोलता है तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। प्रियो, हम अपनी नींद से जाग के प्रभु के हथियारों को धारण करके तैयार हो जाएं, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। जो परमेश्वर का धर्मी जन है वो इन हथियारों को लेके अपने अंदर से उस कालेपन को, उस अंधकार की चीजों को निकाल के जीवित पा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट हो गया है, मैं और आप पूरी तरह तैयार हो जाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवन में ये अवसर आपने प्रदान किया प्रभु, इस मेज के चारों ओर बैठ के हम आपकी आराधना स्तुति कर सके। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का वचन आप देते हैं और बताते हैं प्रभु की वो घड़ी आने वाली है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमने वचन में पढ़ा, समय को पहचानो, रात प्राय बीत चुकी है दिन निकलने से। प्रभु जी, हम आज प्रार्थना विनती करते हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, एक एक के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप दया दिखाएं। हम सब अपने जीवन में प्रभु जागने वाले हो सकें, हम सब अपने जीवन में समय को पहचानने वाले हो सकें, हम सब अपने जीवनों में उस अंधकार के कामों को त्यागने वाले हो सकें, और हम सब उस ज्योति अर्थात परमेश्वर के हथियारों को धारण करने वाले हो सकें।
ताकि आपके आगमन से पहले जो बातें रह चुकी हैं, जो बातें छूट गई हैं, हम उसको पूरा कर पाए। प्रभु जी, हम में से प्रत्येक के साथ हमें अगुवाई करें, शैतान की हर एक युक्तियों से बचाएं प्रभु जी, ताकि इसके लिए हम तैयार पाए जाएं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं।